नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का TSR डिजिटल टीवी में। ये है TSR सफरनामा का एपिसोड नंबर 1। कहा जाता है कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से की जाए तो वो काम बेहद अच्छा माना जाता है। तो आज हमारे साथ हैं TSR के एडिटर इन चीफ मिस्टर गिरीश सूरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू विशाखा। गिरीश सर करीब 10 साल से जर्नलिज्म की इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं। 10 years इज अ लॉन्ग टाइम। तो आज हम इनसे जानेंगे इनकी कहानी के बारे में, इनके सफर के बारे में, और फिर एक छोटा सा रैपिड फायर इनके साथ। तो शुरू करते हैं। सर, जब भी हम जिंदगी में किसी नए शब्द के बारे में सुनते हैं और हमें उसका मतलब नहीं पता होता तो हम फटाफट से गूगल करते हैं, उसकी डेफिनेशन निकालते हैं। तो जो भी लोग आपके बारे में नहीं जानते उनके लिए आई वांट टू आस्क, हु इज मिस्टर गिरीश सूरी? व्हाट डिफाइंस यू? आई एम अ वेरी नॉर्मल गाय लाइक एनी वन ऑफ अस। मैं एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ और साधारण स्वभाव रखना ही, द बेनोवलेंस जिसे कहते हैं, सिंप्लिसिटी is the art to achieving the pinnacle of success. That's what I feel. कि जब तक इंसान laid back रहता है, कभी भी अपने जीवन में अहंकार से वशीभूत नहीं होता, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होता, वो अपनी तरक्की के साथ साथ दूसरों की तरक्की में, दूसरों की उन्नति में, दूसरों की प्रगति में उतना ही खुश होता है। And he tries to inculcate the feeling of enthusiasm, he tries to explore वो बाकी सब प्रतिभाशाली मनुष्यों के भीतर जो अनटैप्ड टैलेंट है, जो अनएक्सप्लोर्ड उनके अंदर इन्फिनिट पोटेंशियल है, उसको निकालने के लिए जो हम प्रयास करते हैं और सबको साथ लेके चलने की जो एक कला है, जो मैंने अपने पिताजी से सीखी है। जब हम सफलता के पहले पायदान में पहुंचते हैं तो ऐसा देखा गया है, बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों में, बहुत अच्छे पराक्रमी लोगों में भी कहीं ना कहीं अहंकार रहता है, एक मैं की भावना आ जाती है। और मैं के बारे में हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, समझदार सियाने कह गए हैं कि जिसे मैं की हवा लगी उसे ना दवा लगी, उसे ना दुआ लगी। इसलिए अहंकार से बचें। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, फिर कॉलेज, और फिर कैसे आपने जर्नलिज्म की इस फील्ड की तरफ रुख किया? बेसिकली ये सफर कैसे शुरू हुआ? स्कूलिंग की बात मैं करूं तो आई हेल फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मैं एक बिजनेस कम्युनिटी से आता हूँ। My father was a very dynamic and a very hard working businessman, जिन्होंने अपना सफ़र, because हमारे ancestors जो हैं they had migrated from the Punjab which is now in Pakistan। तो हम जब हमारे ancestors वहाँ से आए, उसके बाद हमें ज़ीरो से अपना स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा अपना सफ़र। तो फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत थे, और क्योंकि हमारी फैमिलीज, हमारे एल्डर्स अपना बिजनेस सेटअप कर रहे थे, तो बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो उस समय आर्थिक स्थिति जो थी हमारी, वो डेफिनेटली इतनी ज़्यादा प्रबल नहीं थी कि वो मुझे वर्ल्ड के बेस्ट क्लास इंस्टीट्यूशन में पढ़ा सकते। लेकिन फिर भी मेरे डैड का एक सपना था, मेरे फादर का, कि ही हिमसेल्फ वांटेड टू स्टडी इन द बेस्ट स्कूल्स। लेकिन उस समय की चुनौतियों की वजह से और घर की परिस्थितियों की वजह से, इस माइग्रेशन की वजह से ही कुड नॉट डू दैट। तो उन्होंने वो अपने सपने मेरे अंदर पूरे करने की सोचे। तो 5 साल की उम्र से मैं घर से निकल गया था। आई लेफ्ट माई होम, माई बर्थ प्लेस, माई नेटिव प्लेस सोलन एट द एज ऑफ 5 years। मैं देहरादून गया। 10 साल मेरी पढ़ाई देहरादून हुई कर्नल ब्राउन स्कूल में। कर्नल ब्राउन स्कूल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस, एक बहुत ही पुराना और साथ ही साथ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री रादर इन द वर्ल्ड। 10 साल कर्नल ब्राउन स्कूल में पढ़ने के बाद लॉरेंस स्कूल सनाओ, इट्स अगेन अ वेरी वेल नोन प्रेस्टिजियस, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिनाउंड स्कूल्स। सनार में मैंने लोअर 6, जो हम लोअर 6 कहते हैं, मैंने 11th में ज्वाइन किया और 11th और 12th मैंने लॉरेंस स्कूल सनार से किया। उसके बाद मैं चंडीगढ़ गया और चंडीगढ़ के बाद मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की ट्रेनिंग मुंबई से ली, लोअर परेल से। तो ये रहा सफ़र जो मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है। जो रूढ़िवादी सोच है, यानी कि ओल्ड स्कूल सोच है कि एक व्यापारी का बेटा एक व्यापारी ही बनेगा, तो ये व्यापारी एक जर्नलिस्ट कैसे बना? तो जर्नलिज्म में जब मैं आया उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी
पहले कुछ साल मेरे घर में संघर्ष था, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे लिए भगवान थे, मेरे गुरु थे, हर किसी के लिए होते, तो मेरे लिए भी मेरे पिताजी मेरे भगवान थे। मैं इमोशनल से बहुत ज़्यादा अटैच था। हमारी हर दिन की 7, 8, 9, 10 घंटे की सिटिंग होती थी। आई वॉज वेरी हाईली डिपेंडेंट ऑन हिम। मैंने जीवन में जो भी कुछ सीखा है वो उनसे सीखा है। तो कुछ ऐसे रिश्तेदार जो मेरे ऊपर सीधा प्रहार नहीं कर सकते थे, जो डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते थे, जो डायरेक्टली मेरे को मेरे करियर में तंग नहीं कर सकते थे, वो मेरे पिताजी को आके कहते थे कि देखो जी, आपका बेटा एक कंफर्ट जोन को छोड़, आपका बिजनेस एम्पायर इतना डाइवर्सिफाइड, दवाई की फैक्ट्री है, रियल एस्टेट बिल्डर है, कितना यहाँ पे फाइनेंशियली स्कोप है, क्यों उसने कांटों बड़ा रास्ता अपने लिए चुना है जिसमें वो दुश्मन बना रहा है, ईर्ष्या उसकी स्टोरी है। और जर्नलिज्म में जब हम काम करते हैं तो हम ना चाह के भी सोसाइटी के जो अंधविश्वास है, सोसाइटी के जो बुरे कर्म है, उनको हमें आगे दिखाना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा दायित्व है। तो जब हम वो दिखाते हैं तो हम उसमें दुश्मन पैदा करते हैं। तो कई इसके परिणाम हुए। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं जब हमें ये समझ आ जाता है कि हमने जो भी कर्म करना है उसका कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस हमारे सामने आएगा, तब हम अपने चरित्र को, अपने आचरण को सुधार लेते हैं। तो मेरे पिताजी हर थोड़े दिन बाद मुझे कहते थे, नहीं, यू हैव बीन गिवन अ कंफर्ट जोन, मैं तेरी प्रतिभाओं में, मैं तेरी लक्ष्य में, मैं तेरी सोच में 100% तेरे साथ हूँ, लेकिन पहले आपका एक एज अ पुत्र दायित्व बनता है कि आपने विवाह करो। तो इसमें मैंने अपने पिताजी को एक सोल्यूशन दिया कुछ दिनों बाद कि डैडी, मैं अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी परस्यू करूंगा। आई विल डेफिनेटली इंश्योर दैट आई बी अ गुड सन। जो लेगेसी में मुझे आपने इतनी मेहनत करके आपने जो एम्पायर खड़ा किया है, इसको भी मैं उत्तरदायित्व निभाऊंगा। और साथ ही साथ जो मुझे लगता है कि मुझे पब्लिक लाइफ में होना चाहिए, आई हैव अ बिगर रोल टू प्ले इन सोसाइटी देन जस्ट बी अ बिजनेसमैन एंड अर्न अ लिविंग फॉर माई ओन सेल्फ, take care of my staff and just live a life which is focused and evolving around me, me and myself and my family, and that's having a holiday for twice a year, doing a saving, buying possessions for your family. ये एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ है जो हर कोई जीता है। तो मुझे लगा एक बड़ा रोल प्ले करने को है। तो बड़ा रोल प्ले करने के लिए या तो आपको राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, either you should be a good politician or you should be an IAS ऑफिसर एंड IPS ऑफिसर, जो मैंने UPSC एग्जामिनेशन नहीं दिए थे, या फिर पत्रकारिता का माध्यम। लिखने का मुझे शौक था, 7 साल की उम्र से मैं लिख रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी ऑथर्ड 7 बुक्स, जिसमें से 3 बुक मैंने पब्लिश भी कराई है। तो मैंने अपने पिताजी को खुशी खुशी कन्विंस कर लिया कि मैं एक टाइम को बाइफरकेट करके चलूंगा। जो मेरे फैमिली ऑक्यूपेशन, जो मेरे फैमिली बिजनेसेस हैं, रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल ट्रेडिंग एंड रिटेल, उसमें भी दिन में 2 घंटे दूंगा, और बाकी के मैं 8 घंटे से 10 घंटे अपने मीडिया पैशन को परस्यू करूंगा। सो मीडिया वाज इनिशियली प्योरली अ पैशन। आपके बचपन का सबसे मजेदार किस्सा सभी को सुनाइए। वैसे तो बहुत से किस्से हैं मन में, लेकिन मैं और मेरे फादर को स्विमिंग का बड़ा शौक था। मतलब मेरे को कन्वेंशनल स्विमिंग नहीं आती है। तो सिंस आई टोल्ड यू आई वाज स्टडीइंग इन अ बोर्डिंग स्कूल, में मेरी जो एजुकेशन हुई है वो बोर्डिंग स्कूल में हुई। तो जब मुझे देहरादून छोड़ने जाते थे तो वी हैड अ रिलीजियस डिसिप्लिन कि हमने एक हॉलिडे लेनी है। जब हम एक दिन मसूरी में स्पेंड करते थे और एक दिन हरिद्वार और ऋषिकेश में। तो हरिद्वार ऋषिकेश की ही पेरिफेरी में एक जगह आती है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला गए हम, लक्ष्मण झूला, राम झूला गए, वहाँ ऋषिकेश में हम घूमते थे। और उसके बाद एक जगह आती है लच्छीवाला। लच्छीवाला में जाके मैं और मेरे फादर वी स्टार्टेड स्विमिंग, वी स्टार्टेड हैविंग अ गुड टाइम इन द वाटर रिजॉर्ट। वहाँ पे वाटर रिजॉर्ट है, अभी भी है। और लच्छीवाला में हम दोनों फादर सन ने 16 घंटे तक हम नहाते रहे। अंधेरा हो गया, लेट हो गया, वी वर टेकिंग द सेफ्टी प्रिकॉशंस, बट दैट 16 hours ऑफ वाटर फन विद माय फादर आई कैन नॉट फॉरगेट। वो एक बहुत ही यादगार लम्हा है जब 16 घंटे तक हम दोनों पिता पुत्र नहाते रहे। वी केप्ट हैविंग अ गुड टाइम। हम आ गए हैं गिरीश सर के घर पर, तो आइए जानते हैं कुछ और सवाल उनसे। तो सर, एक आइडियल जर्नलिस्ट कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर अ जर्नलिस्ट, हमारे कन्वेंशनल जो हमारी लैंग्वेज है उसमें जर्नलिज्म इज कॉल्ड द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी।
एक चौथा स्तंभ कहा जाता है एक प्रजातंत्र का, एक लोकतंत्र का। तो रक्षक जब भक्षक बन जाए, जब देवदूत दानव बन जाए, जब एक गॉड का मैसेंजर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक ब्लैकमेलर बन जाए, तब जर्नलिज्म शर्मसार होता है। सबसे पहले एक अच्छे जर्नलिस्ट को अपने प्रोफेशन को शिद्दत से उसे अपने प्रोफेशन से मोहब्बत होनी चाहिए। एन आइडियल जर्नलिस्ट शुड फर्स्ट ऑफ ऑल शुड बी इन लव विद द प्रोफेशन। उसको अपने काम के साथ बहुत प्रेम होना चाहिए, क्योंकि इट इज अ वेरी वेरी अंडरस्टूड फैक्ट, एक बहुत अंडरस्टूड फैक्ट है कि यू टेंड टू एक्सेल इन अ प्रोफेशन विच यू लव एंड एडमायर। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में है, बी जर्नलिज्म बोलिए, अगर हम इस समय पत्रकारिता के क्षेत्र की बात करें, तो अगर आप जर्नलिज्म की बात करें तो जर्नलिज्म में अगर आप जर्नलिज्म को प्रेम करते हैं, इफ न्यूज रन्स इन योर ब्लड, अगर समाज के लिए, मानवता के लिए, पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए सच को बिना मोल्ड किए, बिना उसको फैब्रिकेट किए, सिर्फ सच को सामने लाना, बिल्कुल एथिकल न्यूज, एथिकल न्यूज, you should be true to your profession, you should be in love with the profession. In the last I would say responsible journalism क्या है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक उत्तरदायित्व का भाव होना। जब आप कुछ पत्रकारों को देखते हैं कि वो बहुत सीरियस खबरों को, बहुत सेंसिटिव न्यूज रिपोर्ट्स को, जो कि बहुत टची होती हैं, जो कि सामाजिक भावनाओं से जुड़ी होती हैं, जो कि बहुत संवेदनशील, इसमें बहुत संवेदनशीलता होनी चाहिए। तो संवेदनशील होना तो बहुत दूर की बात है, वो उसको सेंसेशनलाइज करके, येलो जर्नलिज्म, उसको पैक करके, उसको डिजाइन करके, उसमें मतलब एक बहुत ही ओछे तरीके के ग्राफिक्स और म्यूजिक डाल के उसको एक प्रोडक्ट की तरह जो सेंसेशनलाइज करते हैं, वो बहुत गलत है। तीसरा, मैं सब पत्रकारों के लिए, मेरे से कुछ सीनियर भी होंगे, क्षमा चाहता हूं अगर आपके अहंकार को ठेस पहुंचे, जब आप वॉर फ्रंट पे हो रहे हमारे जवानों के मूवमेंट को न्यूज में दिखाते हैं, दैट इज इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। जब आप देश की डिफेंस फोर्सेस की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन न्यूज चैनल्स में शेयर करते हैं, वह एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है। Yeah, Barkha Dutt is the right example for the Kargil war. I didn't want to name her, but still, since she rightly said, she got the permission to report from the Kargil front. हम कुछ न्यूज चैनल्स को देखते हैं, वह खुद ही अपने आप को जज समझते हैं। इंडिया पाकिस्तान का वॉर तो वो अपने न्यूज स्टूडियो में करा देते हैं। आई विल नॉट नेम द न्यूज ग्रुप। उसका रीजन ये है कि हमें एक मान मर्यादा सिखाई जाती है। हर क्षेत्र की, हर व्यवसाय की, हर प्रोफेशन की अपनी एक मर्यादा होती है, एक डिसिप्लिन होता है, एक प्रोफेशनल डेकोरम होता है, जिसको हम नहीं तोड़ते हैं, जिसके अंतर्गत मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वह ऊंची ऊंची स्वर में चिल्लाने वाला पत्रकार जो अपने आप को एक हीरोइक पर्सोना के रूप में प्रोजेक्ट करता है, जो आई मी माई सेल्फ अहंकार से वशीभूत होके वहां पे पैनल टॉक शो कराता है, डिबेट कराता है, और वहां पे डिबेट में वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का वॉर डेली कराता है और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ऐसे फरमान सुनाता है जैसे कि उसका वहां पे सुनवाई हो रही है। तो ऐसे सेल्फ ऑब्सेस्ड जर्नलिस्ट से हमें बचना चाहिए। जो नई पीढ़ी, जो हमारी पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारी जो नई एक जनरेशन अब स्टार्ट हो रही है, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल। अपार्ट फ्रॉम लविंग योर प्रोफेशन, अपार्ट फ्रॉम हैविंग न्यूज रन इन योर ब्लड, अपार्ट फ्रॉम बीइंग इंफॉर्मेटिव, अपार्ट फ्रॉम बीइंग वेल वर्स्ड विद द फैक्ट्स, आपको समाज के सामने एक उत्तरदायित्व दिया गया है। आप एक जिम्मेदार पत्रकारिता का पार्ट बन रहे हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करके, डबल चेक करके, ट्रिपल चेक करके, उसके सोर्स को फाइंड करके आपको शेयर करना चाहिए। और जर्नलिज्म में एक लॉ भी है, दैट इफ इन डाउट कट इट आउट।